केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई संसद से जुड़े निर्माण संबंधित एक याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट वाली जगह पर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक पीठ ने याचिका के एक समूह पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल विस्ता के निर्माण कार्य के तरीकों पर आपत्ति जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला आने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने की अनुमति नहीं देगा। अदालत ने कहा है कि केंद्र सेंट्रल विस्ता परियोजना के लिए आवश्यक कागजी कार्य कर सकता है और नींव रखने के प्रस्तावित समारोह का आयोजन कर सकता है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत नई संसद बननी है। इसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को रखेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए शकरपुर इलाके से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आतंकी खालिस्तान के और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के हैं। इनके पास से भारी मात्रा में कैश, हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस इनका किसान संगठनों से लिंक खंगालने में जुटी हुई है। ये दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कार्यालय में आतंकियों से पूछताछ जारी है। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने कहा है कि दिल्ली के शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों को ISIS के नारकोटिज्म समूह का समर्थन प्राप्त है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे देश भर के किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक यह गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। इधर सोमवार को भी दिल्ली की कई सीमाएं किसान प्रदर्शन को लेकर सील रही। कई नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद भी किया गया। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से बंद हैं। अब इस आंदोलन का असर न सिर्फ यात्रियों पर पड़ रहा है, बल्कि फल सब्जी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद रहेगा। गाजियाबाद से दिल्ली का ट्रैफिक यातायात किसान आंदोलन की वजह से बंद रहेगा। दिल्ली आने के लिए लोगों को अप्सरा या भोजपुरा या DND से सफर करने की सलाह दी गई है और NH 24 से बचने को कहा गया है। वहीं हरियाणा के लिए जो बॉर्डर खुले हैं उनमें धनसा, दौराला, कापासेहड़ा, राजौकरी, नेशनल हाईवे 8, बिजवासन, बजघेरा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा शामिल हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। किसानों के इस आह्वान का विपक्ष पार्टी भी साथ दे रही है। कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा, PAGD, NCP, CPI, CPM, CPI-ML, RSP, RJD, DMK और AIFB शामिल हैं। वहीं आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हरियाणा दिल्ली सीमा पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ किसानों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के साथ डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी किसानों को आश्वासन देते दिखे। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन भी दिया है। केजरीवाल ने किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों की सेवादार है। किसानों का मुद्दा और उनकी मांग जायज है। केजरीवाल ने कहा, मैं और मेरी पार्टी उनके साथ खड़े हैं।